हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज से हम जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कराऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज़ आपको अच्छे से आसानी से मिल जाए। सबसे पहले हम स्टोन एज पाषाण युग वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर आते हैं फर्स्ट पे। Which of the following does not come under the three major periods of the Stone Age? निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आते? ऐसा कौन सा है जो पाषाण काल के युग में अंतर्गत नहीं आते, मतलब उसमें नहीं आते? कौन कौन से पाषाण काल में आते हैं? सबसे पहला है पाषाण काल, फिर आता है नियोलिथिक नवपाषाण काल, तांबे के पत्थर ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इनमें से कौन सा हमारे पाषाण युग में नहीं आता? इसमें हमारा पाषाण युग में ताम्र पाषाण युग नहीं आता। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करते थे और पाषाण युग में सिर्फ 3 चरण थे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। Where in India would you find rock painting dating back to Stone Age? भारत में आपको पाषाण युग की शैली चित्रकला कहाँ मिली? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ की गुफा। आपको पाषाण काल की कहाँ मिली? भीमबेटका। भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। Question number 3. Which of the following is the correct chronological sequence prehistory period of human activity and civilization? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम है? इसमें हमें प्री ऐतिहासिक काल के सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा आता है एंड थर्ड पे कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो हमारा जो होता है वो सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल आएगा सबसे पहले, फिर आता है हमारा मध्य पाषाण काल और फिर आता है हमारा नवपाषाण काल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। When were the caves of भीमबेटका डिस्कवर्ड? भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? 1955 से लेके 57, 1957 से 58, 1954 से 55, 1953 से 54। भीमबेटका की हमारी खोज कब हुई थी? क्वेश्चन आंसर नंबर बी 1957 से 58 के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन। भीमबेटका गुफा डैश में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हमारी भीमबेटका गुफा अभी मैंने आपको बताया भी था। भीमबेटका तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में या थर्ड में भीमबेटका हमारी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भीमबेटका केव्स आर कंसिडर्ड टू बी डैश ईयर ओल्ड। भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है? कितने साल बना? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल और 300 ईयर। कितने साल पुरानी मानी जाती है हमारी? 30,000 साल पुरानी हमारी जो भीमबेटका की गुफा है वो हमारी 30,000 साल पुरानी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। व्हाट वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ? प्रथम पहिया किससे बने थे? जो हमारे प्रथम पहिए थे वो किससे बने थे? रबर से, कांच से, लकड़ी से, लोहे से। हमारे जो प्रथम पहिए थे वो हमारे लकड़ी से, वुड से बने थे।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पे। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? भीमबेटका के शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य राजवंश के दौरान की चित्रकला के निशान, मुगलों की मूर्तियों के निशान, प्रारंभिक द्रविड़ काल के निशान, और ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक चिन्हों के निशान। हमारे जो निशान हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर इसका है डी। जो भीमबेटका के शैल चित्र के प्रसिद्ध वो है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हमारे है प्रसिद्ध भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक चिन्हों के निशान। थैंक यू। आज के हमारे पाषाण युग में आरआरबी एनटीपीसी के सिर्फ यही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।